विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तश्री संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में जो हमने आगे गद्य पढ़ा था, गद्य 4 कथनी और करण, तो आज उनके जो कुछ प्रश्न है वह हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें। जो यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न कराऊंगी वह आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मुहावरा दिया गया है, तो वह मुहावरा है कि गुणों की खान। गुणों की खान यानी उनका अर्थ जो होता है बहुत गुणी व्यक्ति, ठीक है। तो उनको वाक्य में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप कि आप तो सचमुच ही गुणों की खान हो। इस तरह से आप अपना वाक्य लिख सकते हैं। अब दूसरा जो मुहावरा है वह यह है कि पानी पानी हो जाना। उनका अर्थ होता है बहुत लज्जित होना, ठीक है। उनका वाक्य ऐसे बनाएंगे आप कि आपका जो झूठ है वह पकड़ा गया, तब आप लड़कों के सामने पानी पानी हो गए, यानी कि दूसरे व्यक्ति के सामने आप पानी पानी हो गए, ठीक है। इस तरह आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, सोचकर बताइए। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणी से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया, ठीक है। तो उनका उत्तर आप इस तरह से लिखिए कि ईश्वर ने मनुष्य को सोचने समझने की और विचार करने की शक्ति दी है। उसके मस्तिष्क द्वारा वह शक्ति दी है सोचने समझने की, और अपनी कल्पना शक्ति की जो शक्ति होती है वह दी है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान भी दिया है। वह मनुष्य को ईश्वर ने वाणी का वरदान दिया है, जिससे वह अपनी शक्ति से यानी कि वाचा से मनुष्य को अपनी बात समझा सके। और मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी और प्राणी को नहीं दिया ईश्वर ने। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बताया है। दूसरा जो प्रश्न है वह लिखिए, धूम्रपान वर्जित है। कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? धूम्रपान करना जो है वह वर्जित है। यह वाक्य कहाँ कहाँ लिखा होता है? तो आप लिखिए कि धूम्रपान करना वर्जित है, ऐसा बसों में लिखा होता है। विद्यार्थी मित्रों, आप जब बस की सवारी करते हो तो आपने देखा ही होगा कि बसों के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ होता है। उस बोर्ड पर लिखा होता है कि धूम्रपान करना वर्जित है। तो ऐसा वाक्य बसों में, फिर रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। फिर अस्पतालों में भी लिखा होता है, सिनेमा गृह, दवाखाना में भी धूम्रपान करना मना है, ऐसी चेतावनी वहाँ पे दी जाती है। बाग बगीचे में भी, पुस्तकालय में, प्रतीक्षालय जहाँ हम बैठकर प्रतीक्षा करते हैं वहाँ प्रतीक्षालय में भी, धर्मशाला में, ऐसी कई सार्वजनिक जो स्थान होते हैं वहाँ पे ऐसी सूचनाएं दी जाती है। जैसे सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियाँ लगी हुई होती है कि धूम्रपान करना वर्जित है, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह लिखिए, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल सबको अच्छे लगते हैं। आपको भी अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि वह रंग बिरंगी होते हैं।
उनके जो रंग होते हैं, कलर होते हैं, वह अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए हम सबको वह बहुत पसंद आते हैं। उनमें से मन भवनी सुगंध मिलती है, अच्छी सुगंध जो आती है फूलों के अंदर से, वह हमको, हमारे मन को क्या करती है, मोहित करती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के कारण सुंदर तोरण से स्थान और फूलों की मालाएं बनाई जाती है, जो मूर्ति की शोभा बढ़ा देती है। हमारे जो भगवान की मूर्ति होती है उसकी शोभा बना देती है। फूल हार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति या सम्मान करने में होता है। फूलों का जो मालाएं होती है, वह मालाएं किसी विशिष्ट व्यक्ति, जानी मानी जो व्यक्ति होती है, उनका सम्मान करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। इन गुणों और उपयोग के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। इनके जो यह गुण है और उसके उपयोग है, उसके कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। हमारा चौथा जो प्रश्न है वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए कि फूल लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। तो लोग ट्रेन में जाने के लिए वहाँ पे भी आप टिकट लेते हैं, तो टिकट लेने के लिए आपको कतार में खड़ा होना है, यानी कि लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। फिर सर्कस देखने जाते हैं तो वहाँ पे भी आप टिकट खरीदेंगे, तो टिकट खरीदने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। प्रदर्शनी, सिनेमागृह आदि की कतार में भी आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। राशन की दुकान पे जो आप राशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको कतार में खड़ा रहना पड़ेगा। फिर लाइट बिल, जल बिल आदि भरने के लिए जाएंगे तो भी आपको कतार में खड़ा रहने पड़ेगा। शहरों में जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, उस मॉल में आप खरीदी करते हैं। फिर खरीदी करने के बाद जब आप उसका बिल देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको काउंटर पे बिल जमा करने के लिए आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। शहरों में ऐसे मॉल में आपको खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। बैंक में जब आप जाते हैं वहाँ पे भी आपको कतार में खड़ा होना पड़ेगा। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार, यानी कि अपनी अलग अलग आवश्यकता के अनुसार आप स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ी बनाइए। यहाँ पे कुछ चिन्ह दिए गए हैं, उस चिन्ह को आपको पहचानना है कि यह चिन्ह कौन सा है। और यह जो आपको सामने कोष्टक बना हुआ है, चौरस बना हुआ है, उस चौरस में आपको वह जोड़े के तौर पे आपको लिखना है। तो पहला जो चिन्ह बना है वो किसका है? आप सब विद्यार्थी मित्रों को पता है पहला चिन्ह कौन सा है? प्रश्नसूचक चिन्ह, यानी कि प्रश्न किया जाता है तब यह चिन्ह लगाया जाता है वाक्य के अंत में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? हाँ, कौन सा नंबर आएगा? 4 नंबर का जो है वह आएगा प्रश्न सूचक, ठीक है। दूसरा जो है वो कौन सा विराम चिन्ह है? हाँ, पूर्ण विराम। जो वाक्य पूर्ण होता है, हम जब वाक्य लिखते हैं तो वाक्य के अंत में वाक्य जहाँ पे पूरा होता है वहाँ पे यह चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पे
कौन सा नंबर आएगा? 5 नंबर। ठीक है, पूर्ण विराम। अब तीसरा जो चिन्ह है वो कौन सा है? उद्गार चिन्ह, उसको विस्मय चिन्ह भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? पहला नंबर आएगा, उद्गार चिन्ह और विराम चिन्ह तीसरे नंबर पर। चौथा नंबर है, चौथा नंबर पे कौन सा आएगा? अल्प विराम। अल्प विराम यानी कि चौथे नंबर पे कौन सा नंबर आएगा? 6 नंबर, अल्प विराम। पांचवा जो चिन्ह है वो कौन सा है? अवतरण चिन्ह। हम वाक्यों को अवतरण में लिखते हैं तो यह चिन्ह बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको अवतरण यानी कि दूसरा नंबर देना है। ठीक है, अब छठा जो नंबर है वहाँ पे कौन सा चिन्ह बना है? योजक चिन्ह, यानी कि दो वाक्य जो होते हैं उनको मिलाने का कार्य कौन करता है? योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह छठे नंबर पर है, योजक चिन्ह। तो कौन सा नंबर आएगा? तीसरा। ठीक है, तो ये सारे जो हमने प्रश्न लिखाए हैं, मुहावरे लिखाए हैं, और यह विराम चिन्ह जो आपको जोड़े के तौर पे लिखने हैं वह आप अपनी नोटबुक में सारा होमवर्क लिखेंगे। ठीक है, यह आज का आपका होमवर्क है। तो आप अपनी नोटबुक में ये सारे प्रश्न लिखेंगे और पाठशाला आएंगे तब ये सारी नोटबुक में प्रश्न होने चाहिए। तो आप यह होमवर्क घर पे करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।